पुष्पेश सर जी के क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं जनन एवं भ्रूणीय विकास के बारे में बताऊंगा। वह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है प्रजनन कहलाता है। क्या है? वह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है प्रजनन कहलाता है। प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों को प्रजनन अंग तथा जीव विशेष के सभी प्रजनन अंगों को सम्मिलित रूप से प्रजनन तंत्र कहा जाता है। अब देखिए, प्रजनन में भाग लेने वाले जनन अंग तथा जीव विशेष के सभी प्रजनन अंग को सम्मिलित रूप से रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है। प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों को जनन अंग, ठीक है, मतलब उसमें भाग लेने वाले जनन अंग जीव विशेष के सभी प्रजनन अंगों को सम्मिलित रूप से रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है। प्रजनन के माध्यम से प्रत्येक जीवधारी अपने समान जीवों को पैदा करता है। इससे क्या होता है? प्रजनन के माध्यम से प्रत्येक जीवधारी अपने समान जीवों को पैदा करता है। मानव भी अन्य कशेरुकों की तरह एक लिंगी होता है। अदर वर्टिब्रेट के तरह मानव भी जो है एक लिंगी होता है, यूनिसेक्सुअल, अर्थात इसमें नर एवं मादा जनांगों और लैंगिक लक्षणों में भिन्नता होती है। यूनिसेक्सुअल वह होता है जिसमें नर और मादा अलग अलग होता है, जनांग में और लैंगिक लक्षणों में भी भिन्नता होती है। पुरुष में एक जोड़ी विषण यानी कि पुरुष में एक जोड़ी टेस्टिस होता है तथा स्त्रियों में एक जोड़ी जो है अंडाशय या ओवरी होता है। पुरुष में टेस्टिस और मादा में जो है ओवरी होता है। ये प्रमुख जनन अंग होता है। मादा में निषेचन की क्रिया यानी कि फीमेल में जो है निषेचन की क्रिया यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया अंड वाहिनी या फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। यानी कि मादा में निषेचन की क्रिया जो है अंडवाहिनी ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। यहाँ नर युग्मक यानी शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु में निषेचन होता है। यानी कि फैलोपियन ट्यूब में इसमें जो शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है और जायगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है निषेचन के बाद? जायगोट का, जो कि द्विगुणित डिप्लॉयड होता है और विकास कर शिशु का निर्माण यह जो है जायगोट करता है। मनुष्य में जन्म का समय निषेचन के बाद आदर्श रूप से 266 दिन या 38 सप्ताह होता है। इसमें निषेचन के बाद आदर्श टाइम जो है जन्म का जो है 38 सप्ताह होता है। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात शुक्राणु की निषेचन क्षमता सामान्यतः 48 घंटे तक तथा कभी कभी 72 घंटे तक सुरक्षित रहती है। मतलब क्या? मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात शुक्राणु की निषेचन क्षमता 48 घंटा से लेकर 72 घंटा तक कभी कभी होता है, सुरक्षित रहता है। जबकि अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन के बाद अंडक कोशिकाएं लगभग 12 से 24 घंटे तक निषेचन के योग्य होता है। यानी कि ओव्यूलेशन के बाद अंडक कोशिका 12 से 24 घंटे तक निषेचन के योग्य होता है। निषेचन की क्रिया के बाद युग्मनज या जायगोट में विभाजन प्रारंभ हो जाता है। यानी कि निषेचन की क्रिया के बाद जो जायगोट बनता है उसमें जो है विभाजन शुरू हो जाता है और क्रमशः मेरुला तथा ब्लास्टुला वो गेस्टुला का निर्माण करता है। यानी कि निषेचन के बाद जायगोट का विभाजन स्टार्ट होता है और इस क्रम में मेरुला, ब्लास्टुला तथा गेस्टुला
का निर्माण करता है। गेस्ट्रुला के निर्माण की प्रक्रिया तीसरे सप्ताह में होती है। लास्ट स्टेज गेस्ट्रुला का निर्माण तीसरे सप्ताह में होती है। इस दौरान 3 प्रारंभिक अंकुरण स्तरों यानी कि गेस्ट्रुला में 3 प्रारंभिक अंकुरण स्तरों प्रीमोर्डियल जर्मिनेटिव लेयर की स्थापना होती है। मानव भ्रूण का हृदय अपने परिवर्धन के चतुर्थ पंचम सप्ताह में स्पंदन करने लगता है। यानी मानव भ्रूण में हृदय जो है उसका धड़कन चतुर्थ या पंचम सप्ताह में उसका जो है स्टार्ट हो जाता है स्पंदन हृदय का, चौथा और पांचवा सप्ताह में भ्रूण का। भ्रूण विकास के तीसरे से लेकर 8वें सप्ताह को भ्रूण विकास काल कहते हैं। यानी भ्रूण विकास का तीसरे से लेकर 8वें सप्ताह को भ्रूण विकास काल कहा जाता है, क्योंकि यह अंग विकास का मुख्य समय होता है। क्यों कहा जाता है तीसरे से 8वें सप्ताह तक भ्रूण विकास काल? क्योंकि यह अंग विकास का मुख्य समय होता है। तीसरे जो है महीने में जन्म तक के समय को भ्रूण काल कहते हैं। तीसरे महीने से जन्म तक के समय को भ्रूण काल कहते हैं। फर्टाइल पीरियड, जिसमें ऊतकों तथा अंगों का परिपक्वन तथा शारीरिक वृद्धि होता है। उल्ब या एमनियन में उल्बी तरल भरा होता है, जो कि भ्रूण को नम बनाए रखने तथा बाहरी दबाव तथा धक्के इत्यादि से उनको सुरक्षित करने का कार्य करता है। यानी उल्ब या एमनियन में उल्बी तरल भरा रहता है, जो भ्रूण को बाहरी आघात से उसकी रक्षा करता है। जरायु या कोरियन क्या है? जरायु या कोरियन नामक कला गैसीय विनिमय का नियंत्रण करती है, जबकि अप्रारोपिका या एलेंटोइक कला एलेंटोइक मेम्ब्रेन भ्रूण के उपापचयी अपशिष्ट पदार्थ का एकत्रण तथा गैसीय विनिमय में सहयोग करता है। एलेंटोइक मेम्ब्रेन गैसीय विनिमय में सहयोग करता है। अब जो है इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने जा रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मोर वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करता रहूँ। ओके बाय।